बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मुहतरम नाजरीन, कभी कभी मर्दों को सही इल्म ना होने की वजह से अनजाने में अपने ही औरतों के साथ हमबिस्तरी के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो ज़िना के दायरे में आता है। और ये हदीस तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जिना करने वाले मर्द और औरतों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जहन्नम में एक तंदूर है जो अंदर से बहुत चौड़ा है और ऊपर से उसका मुंह बहुत छोटा है। जिस तरह से सुराही होता है उसमें जिनाकार औरतों और मर्दों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डाल देगा। प्यारे दोस्तों, ये मर्द और औरत उस तंदूर में जलकर रोते और चिल्लाते हुए उसके मुंह तक ऊपर आ जाएंगे। फिर अचानक उस तंदूर के शोले बुझ जाएंगे। इसके बाद वो जिनाकार मर्द और औरतें फिर से उस तंदूर के एकदम नीचे गिरकर चले जाएंगे और ऊपर आकर जब भी निकलने की कोशिश करेंगे वो तंदूर बुझ जाएगी और फिर से वो नीचे जाकर गिर जाया करेंगे। और इसी तरह से ये अजाब इनको हमेशा होता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सब की इस दर्दनाक अजाब से हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिना के करीब भूल कर भी मत जाना। ये खुली बेहयाई और बेशर्मी है जिसका ठिकाना जहन्नम है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सही जानकारी ना होने की वजह से अगर आप भी अपनी औरतों से हमेशा जिना करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपको भी इस अजाब का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल इस बात का उठता है कि सही जानकारी कहाँ से लिया जाए। इसलिए अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो इसका असर आने वाली नस्लों पर पड़ता है जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जिना एक कर्ज है। अगर आपने किसी के साथ ये काम किया है तो कल आपकी बहन बेटियों से वसूला जाएगा। लिहाजा हम ऐसा कोई काम न करें जिसका खामियाजा हमारे आने वाले नस्लों पर पड़े। यहाँ एक बात तो आप कान खोलकर सुन लें कि 99% लोग उलमाओं से शर्म के मारे ये सवाल नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर हर तरह के सवाल बगैर शर्म के बेझिझक आप जान सकते हैं। बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि कुछ शादीशुदा भाइयों ने ऐसे ऐसे सवाल किए हैं जो आपके जहन में शायद ना आते हों। आज इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो में सही जानकारी लेने की गरज से आखिर तक ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह मैं आपको इस वीडियो में आज बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाला हूं। सबसे पहले बात ये कि लोगों ने कुछ सवाल जानने की कोशिश की है जिसका जवाब आप सबसे पहले सुन लें। नंबर 1, क्या खड़े होकर बीबी से हमबिस्तरी किया जा सकता है? नंबर 2, क्या औरत के पिछले मुकाम से हमबिस्तरी किया जा सकता है? नंबर 3, क्या हैज़ के दिनों में औरतों से हमबिस्तरी किया जा सकता है? दोस्तों, इस तरह की बातें करना कोई गुनाह की बात नहीं है। गुनाह तो तब है जब हमें सही जानकारी ना हो और सारी ज़िंदगी सही जानकारी ना होने की वजह से
हम अपने ही बीबी के साथ हम बिस्तरी के दौरान जिना करते रहें? इस्लाम में हम बिस्तरी का कौन सा तरीका सही बताया गया है, यह आपको जानना बेहद ज़रूरी है, वरना अनजाने में आप सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुनाह करते रहेंगे जो गुनाह कबीरा है। प्यारे दोस्तों, सवाल नंबर 1 जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि आज के वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो सुनने के चक्कर में आप ये काम करना भूल जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या हम बिस्तरी से पहले मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े उतार सकते हैं? मसलन ये कि जिस्म के सारे कपड़े उतार कर एकदम नंगे होकर हम बिस्तरी कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुकम्मल नंगे होकर हम बिस्तरी करना ये मुनासिब नहीं, इसलिए ऐसा करने से एहतियात बरता जाए। नंबर 2, क्या बीबी अपने शौहर का उज़्बे तनावुल यानी कि अपने शौहर का शर्मगाह पकड़कर मनी फारिग कर सकती है? मतलब ये कि क्या औरत अपने शौहर के शर्मगाह को पकड़कर या उसकी मालिश करके या उसको रगड़कर शौहर के मजबूर करने पर शर्मगाह से मनी निकाल सकती है? प्यारे दोस्तों, इसका जवाब यह है कि इस्लाम में हाथ से मनी को निकालना मकरूह करार दिया गया है, फिर चाहे वो अपने हाथ से निकाले या अपनी बीबी से निकलवाए। नंबर 3, क्या हैज़ के दौरान बीबी के पिस्तानों के बीच में शौहर अपना उज़्बे तनावुल यानी कि अपनी शर्मगाह को रगड़कर मनी खारिज कर सकता है? तो इसका जवाब यह है कि हैज़ के दौरान बीबी से हम बिस्तरी किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। एक बात यहाँ गौर से सुनने वाली है कि हम बिस्तरी के अलावा मियाँ बीबी दूसरे और किसी भी तरीके से जिनसी ख्वाहिशात को हासिल करें, यह किसी भी सूरत में इस्लाम में जायज़ ही नहीं करार दिया गया है। नंबर 4, क्या बीबी के पिछले हिस्से से यानी बैक साइड से हैज़ के दौरान हम बिस्तरी कर सकते हैं? प्यारे दोस्तों, इस्लाम में बीबी के पिछले हिस्से या हैज़ के दौरान हम बिस्तरी करना हराम है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को इस काम के लिए मजबूर करे तो उन औरतों को अपने शौहर को समझाना चाहिए कि यह काम सरासर गुनाह है। इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। सवाल नंबर 5, बीबी की शर्मगाह को चूमना या मुंह में लेना कैसा है? ऐसा करना जायज़ है या नाजायज़? याद रखें, ऐसी हरकत करना निहायत ही गलत तरीका है। प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ अहम सवाल जवाब। इन सारे मसलों का निचोड़ यह है कि बीबी के पिछले मुकाम को छोड़कर आप जिस तरह से चाहें हम बिस्तरी कर सकते हैं, मगर बेहतर तरीका तो यह है कि लेट कर ही हम बिस्तरी किया जाए।